तो अब आते हैं विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव चौहान। तो इनके दरबारी विद्वान कौन थे? नलपति नाहलह, जिन्होंने विशलदेव रासो ग्रंथ लिखा। तो विशलदेव चौहान व राजमती, अब ये जो इनकी पत्नी थी कौन? ये तो राजमती प्रेमिका बोल दो या पत्नी बोल दो, पत्नी तो नहीं भाई, प्रेम संबंध चालने का दुनिया का होगा 12। विशलदेव चौहान और देसल देवी के मध्य प्रेम से। अब बताओ, विशल देव का प्रेम संबंध राजमती से भी था और देसल देवी से भी था। जो राजमती जी वह धार एमपी की थी, धार जिला पड़ता है शायद वह एमपी मध्य प्रदेश में, वहाँ की थी। और देसल देवी इंद्रप्रस्थ की थी, इंद्रप्रस्थ की थी। के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख है किसमें? नरपति लाल ने किसमें लिखा? विशलदेव रासो में। और सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा? ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा। उपाधि इनको कवि बांधव मतलब पृथ्वीराज ग्रंथ में जयानंद भट्ट द्वारा प्रदत्त कवि बांधव की उपाधि दी गई है। किलहोर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास व भवभूति से जैसे विद्वान किए, मतलब जो कालिदास विद्वान थे और भवभूति किसने की है? किलहोर्न ने। किलहोर्न विग्रहराज चतुर्थ स्वयं संस्कृत भाषा के प्रखांड विद्वान थे। सही बात है, क्योंकि इन्होंने एक नाटक लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका क्या नाम है, बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। हरिकेली नाटक लिखा था, जिसकी आधी पंक्तियाँ तो शायद 2.5 दिन के झोपड़े पर है और आधी पंक्तियाँ ब्रिस्टल राजा राम मोहन राय का जो स्मारक बना हुआ है उस पर लगी हुई है, विदेश में है, मतलब संस्कृत में है। तो विग्रहराज चतुर्थ स्वयं संस्कृत भाषा के प्रखांड विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ ने 1163 ईस्वी में अजमेर में संस्कृत सरस्वती कंठाभरण संस्कृत विद्यालय बनवाया। ये एक विद्यालय था जिसको तोड़ेंगे और फिर इसकी स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाएंगे। दीवारों पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण करवाई। 1194 से और 99 के मध्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर एक मस्जिद बनवा दी, जिसे किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऐबक है ये, ऐबक गुलाम वंश से संबंधित है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवा दी? 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। हरिकेली नाटक के हंस से उत्कीर्ण है 2.5 दिन का झोपड़ा, राजस्थान की प्रथम मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, 16 खंभों पर निर्मित है। निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। वास्तुकार हेरात जो मतलब विद्वानों का शहर था, हेरात, शायद ये चीज तुर्की साइड में पड़ता है। हेरात शहर मिस्र में, क्या मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन तुर्की साइड में है, तो पश्चिम में विद्वानों का शहर है, जहाँ से वास्तुकार है अबू बकर। इसका वास्तुकार कौन है? अबू बकर। यहाँ पर पंजाब शाह पीर के 2.5 दिन का उर्स बढ़ता था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता था। मतलब ये तो मान्यता है, कोई कहते हैं इनका निर्माण 2.5 दिन में होता है इसलिए इसे 2.5 दिन का, और कोई तो पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स पड़ता है। पारसी इतिहासकार इस मस्जिद का निर्माण 60 घंटों मतलब 2.5 दिन में। कौन पारसी इतिहासकार हैं ये? विग्रहराज चतुर्थ ने बिशलपुर बांध टॉप के ऊपर बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बिशलपुर बांध, जिससे जयपुर पानी पीता है, पेयजल में टोंक भी पीता है, अजमेर भी पीता है, 4-5 जिले इस बांध से पानी पीते हैं पेयजल के लिए। तो इसका निर्माण किसने करवाया? बिशलदेव ने या विग्रहराज चतुर्थ ने निर्माण करवाया। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर जो मतलब पास में है, उसके गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया। बिशलपुर टोंक में बिशलपुर कस्बा भी बसाया था वहाँ पर। अजमेर में पाल बिसला नामक तालाब का निर्माण भी करवाया। हांसी पंजाब में भगवान शिव का मंदिर निर्माण करवाया। विग्रहराज चतुर्थ ने कन्नौज के शासक विजयपाल गढ़वाल और दिल्ली के शासक तंवर तोमर को हराकर दिल्ली पर अधिकार, ये तंवर शासक जो तोमर को
जिन्हें कन्नौज के शासक विजयपाल गढ़वाल और दिल्ली के शासक हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अतः दिल्ली पर अधिकार करने वाले प्रथम चौहान वंश का शासक कौन थे? अर्णोराज नहीं, विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने प्रथम बार दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक खुसरो शाह को पराजित किया। जो गजनी के शासक थे उन खुसरो शाह, उनको भी पराजित किया विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के निकट हांसी पंजाब पर अधिकार कर लिया। राजा राम मोहन राय का स्मारक, ये वो हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लगी हुई है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण है। अर्णोराज अब इसका शासनकाल देखते हैं। नोट एक बार इसका शासनकाल। अर्णोराज का था 1133 से 1155 और विग्रहराज का 1158 से 63 और अपर गांगे का 1163 से 64 और पृथ्वीराज सेकंड का है 1164 से 69। सोमेश्वर राज चौहान का है, जो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी हैं, तो बहुत उज्ज्वलशाली इतिहास रहा। पृथ्वीराज सम्राट का 1117 से 92 तक, 92 में त्रायण की तीर से इनका शासनकाल समाप्त होता है। अब आते हैं अर्णोराज के पुत्र। अर्णोराज के पुत्र तो कौन थे? अर्णोराज के तो थे, एक तो जगदेव था और विग्रहराज चतुर्थ थे और सोमेश्वर थे। अब सोमेश्वर इनका बेटा। अब सोमेश्वर का इतिहास आता है। विग्रहराज का तो हमने पढ़ लिया, जिसका पुत्र थे अपर गांगे और नागार्जुन। इनको साइड में करो। और अब आते हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर के पुत्र आते हैं पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जन्म 1166 ईस्वी में अहिलपाटन गुजरात में। इनका पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। उनका जन्म कहाँ हुआ? अहिलपाटन गुजरात में। माता का नाम कपूरी देवी दिल्ली शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। पिता सोमेश्वर चौहान थे। 11 वर्ष की आयु में अजमेर के शासक बने। संरक्षिका कपूरी देवी थी। प्रधानमंत्री केमास या कदम्बवास थे और प्रताप सिंह। सेनापति भुवनमल स्कंद वामन सोल्ड। भाई का नाम था हरिराज, पत्नी का नाम सहयोगिता यक्षिणी देवी। ये दोनों से इन्होंने प्रेम विवाह किया था। सहयोगिता जो कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी और यक्षिणी देवी ये आबू की राजकुमारी थी शायद। इससे भीमदेव से गुजरात का चालुक्य विवाह करना चाहता था। और इनके पुत्र हैं गोविंदराज। मैंने आपको पहले बताया था वासुदेव चौहान मतलब कहाँ की स्थापना? रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना, लेकिन उसने नहीं की थी, ये गोविंदराज ने की थी। दरबारी कवि थे चंद्रवरदाय पृथ्वी भट्ट, इनको पृथ्वी भट्ट के नाम से जाना जाता है। और प्रमुख ग्रंथ था इनका पृथ्वीराज चौरासो, जिसमें क्या दिया था? चौहान वंश की क्या उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। कौन सा? अग्निकुंड सिद्धांत, जो इनके दरबारी थे। तो इन्होंने एक पे भाभी बताऊंगा मैं लास्ट में उसके बारे में। तो जयानक भट्ट प्रमुख ग्रंथ है जयानक भट्ट का पृथ्वीराज विजय। रासो तो चंद्रवरदाय का और विजय जयानक का। दरबारी विद्वान थे वागीश्वर जनार्दन सरस्वती। घोड़ा का नाम क्या था इनका? नाटे रंबा। पृथ्वीराज तृतीय की अल्पायु में अजमेर के शासक बने, इसलिए इनकी माता कपूरी देवी इनकी संरक्षिका। वो केमास जो इनके पीएम रहे, प्रधानमंत्री। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय की संरक्षिका और पीएम के कारण कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे थे। एक वर्ष बाद मतलब 1178 में स्वयं ने दोनों को हटाकर शासन हाथों में ले लिया। मतलब 11-12 वर्ष की आयु में इन्होंने शासन का संचालन करना शुरू कर दिया था। मेवाड़ के शासक रावल सामंत सिंह पृथ्वीराज सेकंड के सामंत व सेनापति थे। आमेर के शासक यजमन देव पृथ्वीराज तृतीय का अधीन सामंत, ये सामंत थे इनके। आमेर का शासक और मेवाड़ के शासक, दो बड़ी रियासतों के शासक के सामंत थे। बताओ। गुड़गांव हरियाणा का क्षेत्र, मतलब इनका क्षेत्र देखो, उधर गंगा के क्षेत्र से, गंगा के दोआब क्षेत्र से कन्नौज राज्य कर रहा था। और एक महोबा गुजरात, महोबा परमर्दी देव चंदेल, आबूराज
गुजरात राज्य से मिला हुआ था। भीमदेव सेकंड थे। उपाधि दलपंगुल, दलपंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। और राय भितोरा मतलब जिसकी मृत्यु पर अधिकार हो, राय भितोरा। इनको दो उपाधि मिले, दलपंगुल, राय भितोरा। नागार्जुन के विद्रोह का दमन 1178 में। जो नागार्जुन थे किनके पुत्र थे? विग्रहराज चतुर्थ के। विग्रहराज चतुर्थ के उनका दमन कर दिया 1178 में। पृथ्वीराज ने अपने चचेरे भाई चाचू तो हुए विग्रहराज चतुर्थ, इनको सोमेश्वर इनका पिताजी था, दमन किया, क्योंकि नागार्जुन गुड़गांव से दिल्ली क्षेत्र पर अधिकार करने लग गया था। जो गुड़गांव हरियाणा पड़ता है उस पर अधिकार करने लगा था। गुड़गांव का युद्ध हुआ 1178 में। पृथ्वीराज चौहान और नागार्जुन के मध्य हुआ था। जीतेगा कौन? पृथ्वीराज चौहान। भंडानक जाति का दमन, जो भंडानक जाति थी उनका दमन। गंगा के दोआब क्षेत्र में सतलज नदी के किनारे भंडानक जाति निवास करती थी। जैन कवि जिंदसूत के अनुसार भंडानक जाति ने मथुरा और बयाना तक क्षेत्र पर को अपने अधिकार में ले लिया। पृथ्वीराज तृतीय ने भंडानक जाति पर आक्रमण किया करके मथुरा क्षेत्र तक अपना अधीन कर लिया। जो मथुरा थे, मथुरा क्षेत्र है, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, वहां तक इन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र कर लिया। चौहान चंदेल संघर्ष, चौहान और चंदेल संघर्ष कारण महोबा राज्य के शासक परमर्दिदेव चंदेल ने कन्नौज के शासक जयचंद्र गढ़वाल से संधि करके अपना आधा क्षेत्र जयचंद्र गढ़वाल को दे दिया। महोबा राज्य की राजधानी खजुराहो एमपी में। महोबा राज्य की राजधानी कहाँ है? खजुराहो एमपी में महोबा का राज्य का क्षेत्र है। पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा राज्य पर 1182 में आक्रमण करके कालिंजर दुर्ग एमपी को घेर लिया। तुमुल का युद्ध, तुमुल का युद्ध, तुमुल का युद्ध 1100, तुमुल का युद्ध नारायण यमपरपुर, पृथ्वीराज तृतीय और परमर्दिदेव चंदेल के बीच। इसे महोबा का शासक था। इनके सेनापति थे आला रुद्र, ये क्या हुए? वीरवती को प्राप्त हुए थे। और इनका सेनापति थे पूंजन राय जी विजय हुए थे। पृथ्वीराज तृतीय ने कालिंजर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कालिंजर दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और पूंजन राय को किलेदार बनाया। चौहान वंश व गढ़वाल वंश में संघर्ष। चौहान वंश और गढ़वाल वंश में, ये तो चौहान और गढ़वाल वंश में एक दो कारण तो थे। ऐसे तो दिल्ली के शासक कौन बनना चाहता था? जो इनकी माता दोनों की, पृथ्वीराज की तो माता, और जो अनंगपाल तोमर है ना, जयचंद गढ़वाल की पत्नी, जो दिल्ली की थी, तोमर वंश की, तो ये वहाँ का शासक बनना चाहते थे। और इनकी जो पुत्री थी जयचंद गढ़वाल की सहयोगिता, इनसे ये प्रेम करते थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के मध्य विवाद के प्रमुख कारण क्या थे? दिल्ली पर अधिकार, सहयोगिता, पृथ्वीराज चौहान के मध्य संबंध। दिल्ली का शासक था अनंगपाल तोमर, इनके दो पुत्रियां थी, कोई पुत्र या उत्तराधिकारी नहीं थे। तो दिल्ली के अनुपाल तोमर की दो पुत्री कपूरी देवी और चंद्रलेखा। कपूरी देवी किनकी माँ थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। और चंद्रलेखा कन्नौज शासक जयचंद्र गढ़वाल के साथ, इन्हीं से हरिश्चंद्र और संयोगिता का जन्म हुआ था। इनके दो पुत्र थे, पुत्री और पुत्री, एक पुत्र और एक पुत्री थी, हरिश्चंद्र और संयोगिता। जयचंद्र गढ़वाल संपूर्ण दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे, लेकिन अनंगपाल तोमर ने संपूर्ण दिल्ली का क्षेत्र पृथ्वीराज तृतीय को दे दिया। इसलिए पर जयचंद्र के मध्य मतभेद हुआ। संयोगिता का स्वयंवर। पृथ्वीराज राजस्व के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय और संयोगिता के मध्य प्रेम संबंध थे और पृथ्वीराज तृतीय संयोगिता से विवाह करना चाहते थे, लेकिन जयचंद्र पुत्री संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज तृतीय से नहीं करना चाहते थे। पृथ्वीराज तृतीय की बेइज्जती करने के लिए संयोगिता का स्वयंवर करवाकर स्वयंवर के द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज तृतीय और चंद्रवर्धाय की मूर्तियां लगवाई। तो मूर्ति के गले में ही संयोगिता माला डालेगी। संयोगिता ने वरमाला पृथ्वीराज तृतीय की मूर्ति को पहना दी। तभी पृथ्वीराज तृतीय की सेना लेकर स्वयंवर स्थल पर पहुंच गया और संयोगिता को अपहरण करके विवाह कर अजमेर ले गए। इसलिए जयचंद्र गढ़वाल मोहम्मद गोरी के साथ मिल गया। जो मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था उसके साथ मिल गया। पर चौहान वंश व चालुक्य वंश के मध्य संघर्ष। अब जो गुजरात के चालुक्य वंश था
उनके और चौहान वंश के। ये इच्छिनी के कारण होगा, यहाँ तो सहयोगिता के कारण और वहाँ इच्छिनी के कारण। ये लुगाइयों के लिए हुई ये लड़ाई है। तो गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड ने 1177 में सोमेश्वर चौहान की हत्या की थी। 1178 में मोहम्मद गोरी ने आबू पर आक्रमण किया। तब भीमदेव सेकंड ने आबू में गोरी को पराजित किया। आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी का विवाह भीमदेव सेकंड के साथ प्रस्तावित किया। भाई गौरी सु बचाए जो आबू ने तो इको ब्याह इच्छुनी को भाई मैं छोरी को ब्याह कर दिया मतलब भीमदेव से गुजरात को चालुक्य वंश को छो। लेकिन बीच में पृथ्वीराज लेर भाग हुई ना, लेकिन पृथ्वीराज ने इच्छुनी देवी से विवाह कर लिया और एक कर ही लियो थी प्रस्तावित। भीमदेव नाराज होना ही छोड़ो छो, मारी तो सगाई हो रही थी थोक से ब्याह कर लियो। भीमदेव ने पृथ्वीराज तृतीय पर आक्रमण किया और अपनी सेना को नागौर तक ले आए, जहां पृथ्वीराज तृतीय के पीएम के मास 1187 में भीमदेव के साथ नागौर की संधि की। अब भीमदेव छोटो मोटो आदमी थोड़ी जो मोहम्मद गोरी ने पराजित कर बाड़ो जो, और वही मोहम्मद गोरी से लास्ट में कौन आ रहा वो तराइन का देते युद्ध में पृथ्वीराज चौहान आ रहा वो। इसके तहत आबू के आसपास के क्षेत्र भीमदेव को दे दिए गए। तो मतलब भीमदेव को दे दिए गए तो मतलब हार किसकी हुई, हार किसने मानी, पृथ्वीराज। नागौर की संधि जगदेव प्रतिहार की मध्यस्थता में हुई। बेड़े की लड़ाई से प्रेरित होकर इसे वीरों की भूमि मानकर नागौर दुर्ग दे दिया का किला 1187 किसने बनाया, केमास ने। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। अब आगे भाई देख मेन विलेन मोहम्मद गोरी आएगी, एक्टर कौन आएगा, पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी गजनी का पड़ता है, अफगानिस्तान पड़ता है का शासक था। गोरी भारत में पहली बार 1178 में गुजरात से रास्ते आबू आए थे। अहिल पाटन गुजरात का मोहम्मद गोरी भीमदेव सेकंड के मध्य हो गया। तो प्रथम हार गुजरात में हो के शासक से हुई, इनकी गजनी लौट गया। गोरी ने दूसरी बार मुल्तान पंजाब में प्रवेश कर मुल्तान के शासक कामरती को पराजित करके पठानकोट, मूल नाम क्या था, तबर हिंद पर पहुंचे और पठानकोट पर करके यहाँ पर प्रशासक जियाउद्दीन काजी को बनाया। कहाँ का, तबर हिंद या पठानकोट का शासक से बनाया, जियाउद्दीन काजी को बनाया। पठानकोट पृथ्वीराज तृतीय का क्षेत्र था, अच्छा, जिस पर गोरी ने अधिकार कर लिया। यही दोनों के मध्य संघर्ष का कारण बना। क्या बना, पठानकोट। अब पृथ्वीराज तृतीय व गोरी के मध्य युद्ध, कोई तो कतरा बार युद्ध हो गया यहाँ के बीच में, कतरी बार युद्ध हुआ। तो मुख्य रूप से भारतीय इतिहासकार तो दो युद्ध बताओ से, तराइन का प्रथम और द्वितीय। और अन्य शासकों के अनुसार प्रबंध जो चिंतामणि ग्रंथ है किसका है, मेरुतंग का। इसमें बताया कि 23 बार युद्ध हुआ है इनके बीच में। फिर आता है पृथ्वीराज रासो जो कविचंद्र बताएगा, इसमें 21 युद्ध बताए। सृजन चरित्र हेमरतन का है, इसमें 21 युद्ध इसमें बताए। महाकवि नयनचंद्र सूरी का है, इसमें 7 युद्ध बताए। पृथ्वीराज प्रबंध चंद्रशेखर का, इसमें 8 युद्ध बताए। राजस्थानी लोक साहित्यकार के अनुसार 17 युद्ध बताए। अब देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन थे, खांडेराव और सहयोगी गोविंद तोमर, कहाँ को, दिल्ली को शासक छो। और मोहम्मद गोरी की हार होगी। गोविंद तोमर के भाले से गोरी घायल हो गया। दिल्ली के शासक से गोविंद तोमर जिसके भाले से घायल हो गए। युद्ध से भाग निकले और पृथ्वीराज ने पीछा नहीं किया। अब पीछा नहीं करने का आदत नहीं थी इनकी, भाई काया वो भाग गया तो ये हार। तब हिंद के शासक जियाउद्दीन काजी को युद्ध में बंधक बनाकर अजमेर ले आए और पृथ्वीराज तृतीय ने उदार नीति अपनाते हुए जियाउद्दीन काजी को रिहा कर दिया, छोड़ दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। अब आता है इसमें कौन हारेगा, इसमें कौन हारेगा, देखते हैं कौन हारेगा। पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी, सेनापति खांडेराव अनुपस्थित। यो खांडेराव कौन सा जीतन, सहयोगी गोविंद तोमर तो छो दिल्ली को शासक कौन चाहिए। तो इस युद्ध मान तो भाई फलियर बगैर दिया करना, तभी बगैर दिया तो सच बात। इस युद्ध
में गोरी विजय रहा। वहाँ पृथ्वीराज की हार का कारण देखो अब क्या है, हार गए ना, क्योंकि मैंने सुना है कि उन्होंने पहले तो संधि कर ली। मोहम्मद गोरी ने 2 व्यक्ति भेजे रात को और संधि कर ली, और फिर जब सुबह सुबह उन्होंने आक्रमण कर दिया, तो ये एक उनकी छल कपट मानो, इससे यही बोलते हैं, अचानक आक्रमण कर। पृथ्वीराज तृतीय का प्रमुख सेनापति खंडेराव अनुपस्थित था। गोरी ने अचानक प्रातःकाल पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। सुबह सुबह पृथ्वीराज रासो के अनुसार हार का प्रमुख कारण नाट्यरंभा घोड़ा था। जो घोड़ा को बता दियो कारण क्यों बताइए, क्योंकि युद्ध में घोड़ी को देखकर नृत्य करने लग गया। जो नाट्यरंभा घोड़ा था, युद्ध में इसने को घोड़ी दिखी तो ये नृत्य करने लग गया था। तराइन के प्रथम युद्ध, यो मतलब घोड़ो अपना चांद साध रहे हो और ये अपना युद्ध लड़ रहे थे, तो ये अपना युद्ध लड़ने की तैयारी में। तराइन के प्रथम युद्ध में भागते हुए गोरी का पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा पीछा नहीं करना। पृथ्वीराज तृतीय के पास युद्ध की पुरानी तकनीक थी। पृथ्वीराज जी के पास युद्ध की क्या थी, पुरानी तकनीक थी, और गोरी अपडेट जो वहीं फिर सही बात है। गोरी ने संधि करने के लिए पृथ्वीराज तृतीय के पास 2 दूत भेजे, एक नाम रुकुद्दीन हमजा और एक कविन उल मुल्क। रात्रि में आए थे और उसी रात्रि के अंतिम पहर में ये चले गए। तो चौहान वंश खत्म हो बाड़ो से। अब भारतीय इतिहासकारों के अनुसार हरियाणा के सिरसा के निकट सरस्वती स्थान में, मतलब जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, उनकी मृत्यु कैसी हुई, इनके बारे में इतिहासकारों के मत देखिए। तो हरियाणा के सिरसा के निकट सरस्वती स्थान पर पृथ्वीराज की वीरगति प्राप्त, ये बताया भारतीय इतिहासकारों ने। और हमीर रासो ने जोधराज में बताया कि तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज को हराकर बंदी बनाकर अजमेर ले आए, और जहां पृथ्वीराज तृतीय भागने की कोशिश में मारे गए। और ताज उल नासिर, ये किसका है, हसन निजामी का। तराइन के दूसरे युद्ध में के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली और गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को अजमेर का प्रशासक नियुक्त किया। अब देखते हैं पृथ्वीराज रासो, ये वही समय को जो, तो ये तो सत्यता हो है गोरी, लेकिन खुद की सत्यता, खुद की बुराई तो कोई नहीं करेगा, ये तो बात है। अपने राजा की बुराई कौन करेगा भाई। गोरी पृथ्वीराज तृतीय को तराइन के युद्ध में हराकर आंख फोड़ दी और अपने साथ गजनी ले गया, जहां पर शब्दभेदी बाण से पृथ्वीराज तृतीय ने गोरी का वध कर दिया और पृथ्वीराज तृतीय व चंद्रवरदाई ने आत्महत्या कर ली। चंद्रवरदाई घेरे जी बात किसी कहू, उनका ग्रंथ में किस बाद में कोई और लिखी होगी, मैं ऐसे हुई छी। अब यहाँ वो शब्दभेदी बाण देखिए, 4 बांस 64 गज हष्टगुल प्रमाण, ताई ऊपर गोरी बैठे मत चुके चौहान। 17 में पृथ्वीराज ने आज्ञा तो फूटी नहीं पा पड़ेगी, फोड़ी नहीं सी, तो भटे जो चलाया बाण खड़ते कतर। अजमेर पर ऐबक गोरी का सेनापति ने अधिकार कर लिया। ने जिसु फिर 2.5 दिन को झोपड़ा बनाया ना, ये पहले ही बना दिया। गोरी नहीं जब भी बनाई जो गोरी के साथ पृथ्वीराज तृतीय के काल में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए तथा इनकी दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा नवाज शरीफ के नाम से अजमेर में स्थित हैं। इसी कारण अजमेर का भारत का मक्का कहा जाता है। अजमेर क्या कहता है, भारत का मक्का कहा जाता है। अब अजमेर का चौहान वंश का इतिहास समाप्त हो गया। अब रणथंभौर का इतिहास अगली क्लास में देखेंगे।